हेलो बच्चों, आज मैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का सेकंड वर्कशीट पढ़ाने वाला हूँ। सेकंड वर्कशीट पढ़ने से पहले ट्रापेजियम एंड पैरेललोग्राम के बारे में जानना ज़रूरी हो, क्योंकि उसी के बारे में वर्कशीट सेकंड में दिया हुआ है। उसी पर क्वेश्चन बनाकर दिया हुआ है सेकंड वर्कशीट में। ट्रापेजियम किसको बोलते हैं? ट्रापेजियम इज द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल। इट मीन्स एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, उस क्वाड्रिलेटरल को ट्रापेजियम बोलेंगे। अगर उस क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल होंगे तो भी उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे? ट्रापेजियम बोलेंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ पर डेफिनेशन भी दिया हुआ है आप लोग के बुक में। क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल इज कॉल्ड ए ट्रापेजियम। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रापेजियम बोलेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट दिया हुआ है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल ऑफ द एनी क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होंगे एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल होंगे, उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम बोलेंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एक ABCD एक पैरेललोग्राम है। इसमें एंगल ए एंड एंगल सी अपोजिट एंगल कहलाते हैं। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, इन मेजरमेंट में इक्वल होंगे। ओके, एंड एंगल बी एंड एंगल डी आर इक्वल इन मेजरमेंट। ओके, एंड सेकंड प्रॉपर्टी दिया हुआ है पैरेललोग्राम का कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इट मीन्स DC इज द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम एंड AB इज द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम which it is opposites. DC and AB are opposite sides of the parallelogram. It is equal in parallelogram. Opposite sides are equal in parallelogram and opposite angles are equal in parallelogram. आगे दिया हुआ है थर्ड प्रॉपर्टी दिया हुआ है पैरेललोग्राम का कि डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। दोनों डायगोनल DB एंड AC दो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के। दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, यानी दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। यानी बाइसेक्ट करने का मतलब AO एंड OC इक्वल होंगे एंड DO एंड BO इक्वल होंगे। बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे पैरेललोग्राम के डायगोनल्स तो AO एंड OC इक्वल हो जाएंगे एंड DO एंड BO इक्वल हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? यही बस दो पॉइंट्स पढ़ने थे। ट्रापेजियम क्या होते हैं, पैरेललोग्राम क्या होते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज 3 होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं एंड जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं आपस में। बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे तो AO एंड OC आर इक्वल हो जाएंगे एंड DO एंड BO इक्वल हो जाएंगे। आगे वर्कशीट बताते हैं। सेकंड वर्कशीट के फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है PQRS is a trapezium. PQRS is a trapezium है with PQ पैरेलल है SR के। PQ पैरेलल है SR के एंड एंगल P इक्वल है 30 डिग्री, एंगल Q इक्वल है 50 डिग्री एंड फाइंड द एंगल R एंड एंगल S। फिगर ड्रॉ करते हैं। PQRS एक ट्रापेजियम है। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद से ही सॉल्व करेंगे। एक ट्रापेजियम है, ट्रापेजियम का फिगर ड्रॉ करते हैं बच्चों। ट्रापेजियम का फिगर ड्रॉ करते हैं। ट्रापेजियम में अपोजिट्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होते हैं। PQRS ड्रॉ करते हैं। ट्रापेजियम PQRS एक ट्रापेजियम है जिसमें दिया हुआ है PQ पैरेलल है SR के। ये वाली साइड PQ एंड SR क्या है? पैरेलल है। जो भी गिवन में दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है? गिवन में दिया हुआ है PQ पैरेलल है
एस आर के पैरेलल का सिंबल होता है, ये लोग को पता होगा। एंड उसके बाद से दिया हुआ है एंगल P इक्वल 30 डिग्री। एंगल P का वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है एंड एंगल Q का वैल्यू दिया हुआ है 50 डिग्री। एंड फाइंड करना है एंगल R को एंड एंगल S को। ये दोनों एंगल फाइंड करना है, एंगल R एंड एंगल S। गिवन में एंगल P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है एंड एंगल Q का वैल्यू 50 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड करना है एंगल S एंड एंगल R को फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए PQ पैरेलल है SR के एंड PS एक ट्रांसवर्सल लाइन है। जब दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन होता है तो एंगल P एंड एंगल S क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं कहलाते हैं, सेम साइड एंगल कहलाते हैं। सेम साइड एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल P प्लस एंगल S इक्वल होंगे 180 डिग्री। रीजन होगा सेम साइड एंगल। सेम साइड एंगल जब फॉर्म होते हैं तो उनके दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। एंगल P का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री एंड एंगल S का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर इक्वल में 180 डिग्री नोट करेंगे एंड एंगल S इक्वल 180 डिग्री माइनस कर देंगे 30 डिग्री। एंगल S इक्वल हो जाएंगे 150 डिग्री। एंगल S का वैल्यू फाइंड हो गया। सिमिलरली एंगल Q एंड एंगल R क्या है, सेम साइड एंगल है क्योंकि PQ पैरेलल है SR के एंड QR इज द ट्रांसवर्सल ऑफ द PQ एंड SR। यहाँ पर भी सिमिलरली यहाँ पर लिख लेंगे, सिमिलरली सेम कंडीशन है। एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल होंगे 180 डिग्री। रीजन सेम होंगे, सेम साइड एंगल होंगे। एंगल Q का वैल्यू दिया हुआ है 50 डिग्री नोट करेंगे। एंगल R इक्वल 180 डिग्री। एंगल R इक्वल 180 डिग्री माइनस करेंगे 150 डिग्री। एंगल R इक्वल हो जाएगा 130 डिग्री। एंगल S फाइंड करने के लिए बोला था एंड एंगल R फाइंड करने के लिए बोला था। एंगल S एंड एंगल R फाइंड हो गया। एंगल S का वैल्यू फाइंड हो 150 डिग्री एंड एंगल R का वैल्यू 130 डिग्री। इज दैट क्लियर? थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 75 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द रिमेनिंग एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के एक एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 75 डिग्री। फाइंड करना है तीन एंगल के वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पर नाम मेंशन करेंगे ABCD। एक पैरेललोग्राम है एंड उसमें एक एंगल का वैल्यू 75 डिग्री दिया हुआ, मान लेते हैं एंगल D का वैल्यू 75 डिग्री है एंड ये तीनों पैरेललोग्राम के एंगल का वैल्यू फाइंड करना है। गिवन में सिर्फ एंगल D का वैल्यू दिया हुआ है 75 डिग्री। एंगल A इक्वल क्या होगा, एंगल B इक्वल क्या होगा एंड एंगल C इक्वल क्या होगा। तीनों एंगल को फाइंड करना है ऑफ द पैरेललोग्राम के एंगल का वैल्यू। तीनों एंगल के वैल्यू को फाइंड करना है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में आप लोग को बताए थे कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ द पैरेललोग्राम्स। एंगल D एंड एंगल B पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हैं तो एंगल D इक्वल होंगे एंगल B के। एंगल D इक्वल होंगे एंगल B के। रीजन होंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर एंगल B के वैल्यू भी क्या होंगे, 75 डिग्री होंगे। B का वैल्यू 75 डिग्री हो गया एंड उसके बाद से AB पैरेलल है DC के
ए बी पैरेलल होते हैं डी सी के, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड चार पैरेलल होते हैं एंड इक्वल भी होते हैं। तो एंगल बी एंड एंगल सी क्या होंगे, सेम साइड एंगल फॉर्म हो रहे हैं ना, तो सेम साइड एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल होगा 180 डिग्री रीजन साइड सेम साइड एंगल। एंगल बी का वैल्यू 75 डिग्री, 75 नोट करेंगे। एंगल सी का वैल्यू फाइंड करना है 180 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। एंगल सी इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 5 5, 7 में से 7 तो 0 एंड यहाँ पर कितना 105 डिग्री हो जाएगा एंगल सी। and we know that opposite angle of the parallelogram are equal, angle C and angle A are the opposite angles of the parallelogram. तो angle C equal angle A, reason opposite angle of parallelogram, therefore angle A equal be 105 डिग्री। एंगल डी इक्वल एंगल बी के, तो बी का वैल्यू 75 डिग्री एंड बी एंड सी का सम 180 डिग्री, क्योंकि बी एंड सी क्या है सेम साइड एंगल है, तो सी का वैल्यू 105 डिग्री आ गया। एंड एंगल सी एंड एंगल ए इक्वल है अपोजिट एंगल से, तो एंगल ए का वैल्यू भी 105 डिग्री। इज दैट क्लियर?